रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता है, अचानक नदी का पानी बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे वो पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचता है, फिर चुपचाप बिना किसी आवाज के गर्भगृह की ओर बढ़ता है और कुछ ही पलों में 2300 साल पुराना एक शिवलिंग पूरी तरह पानी में डूब जाता है। न कोई भूकंप, न कोई तूफान, न कोई वार्निंग, बस हर 60 साल में एक बार प्रकृति खुद आती है और करती है जलाभिषेक। लेकिन सवाल ये है, क्यों सिर्फ यही मंदिर, क्यों सिर्फ 60 साल में, और क्यों आज तक इसका जवाब नहीं मिला। भारत, जहां हर पत्थर में इतिहास छुपा है, दक्षिण भारत के शांत राज्य आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के एक छोटे से गांव गुडिमल्म में, जहां जिंदगी आज भी धीमी रफ्तार से चलती है। यहाँ ना भीड़ है, ना शोर, लेकिन इस शांति के नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान कर रहा है। पास ही बहती है स्वर्णमुखी नदी। स्थानीय लोग कहते हैं ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है। जब आप इस मंदिर को पहली बार देखते हैं तो शायद आपको लगे ये तो बस एक छोटा सा साधारण मंदिर है, ना बड़े गुंबद, ना कोई भव्य सजावट। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं और नीचे उतरने लगते हैं, हवा बदल जाती है, तापमान बदल जाता है और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगती है, क्योंकि असली रहस्य जमीन के नीचे छुपा है। साल 1903 में एक पुरातत्वविद टी गोपीनाथ राव यहाँ पहुँचे। वो पुराने मंदिरों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो भारत के सबसे रहस्यमयी शिवलिंग की खोज करने वाले हैं। जैसे ही वो गर्भगृह में उतरे, चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर नमी और गहरा सन्नाटा। फिर अचानक उनकी नज़र उस शिवलिंग पर पड़ी और वो कुछ पलों तक बस उसे देखते ही रह गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, इतना अद्भुत और अलग शिवलिंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये शिवलिंग करीब 5 फीट ऊंचा है और 500 किलो से भी ज़्यादा भारी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रूप। यह ना तो गोल है, ना अंडाकार, बल्कि इसका आकार वैसा है जैसा प्राचीन समय में सृष्टि और जीवन के प्रतीक के रूप में माना जाता था। यानी ये सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि सृजन की शक्ति का संकेत भी है। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। इस शिवलिंग पर उकेरी गई है भगवान शिव की पूरी मानव आकृति। वो त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं, शरीर हल्का झुका हुआ, चेहरा शांत लेकिन अपार शक्ति से भरा। उनके हाथों में है एक जानवर, एक कमंडल और कंधे पर एक परशु, और उनके पैरों के नीचे दबा है एक छोटा सा बौना राक्षस। कुछ विद्वान मानते हैं ये अहंकार का प्रतीक है जो शिव के नीचे दबा हुआ है। इससे जुड़ी एक गहरी कथा मिलती है भगवान परशुराम की। उनके पिता थे जामदग्नि और माता थी रेणुका। एक दिन क्रोध में आकर पिता ने आदेश दिया, अपनी माता का वध करो, और परशुराम ने बिना एक पल सोचे उस आदेश का पालन किया। बाद में उनकी माता को जीवित कर दिया गया, लेकिन पाप खत्म नहीं हुआ। प्रायश्चित के लिए उन्हें शिव की उपासना करनी पड़ी। वो आए स्वर्णमुखी नदी के किनारे और शुरू की कठोर तपस्या। हर दिन एक दिव्य कमल प्रकट होता और वो उसे शिवलिंग पर अर्पित करते। लेकिन एक दिन एक यक्ष चित्रसेन ने वो कमल चुरा लिया और खुद शिव को अर्पित कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ एक युद्ध जो पूरे 14 साल तक चला। 2 दिव्य शक्तियां लगातार आमने सामने। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को मुक्ति दी, और तभी से इस शिवलिंग को त्रिमूर्ति लिंगम कहा जाने लगा। लेकिन अब वापस आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। हर 60 साल में नदी का पानी अचानक बढ़ता है और सीधे गर्भगृह में घुस जाता है और पूरे शिवलिंग को डुबा देता है। पिछली बार यह घटना 2005 में हुई थी और अगली बार 2065 में होने का अनुमान है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये ग्राउंड वाटर प्रेशर का असर हो सकता है, लेकिन इतनी सटीक टाइमिंग आज तक कोई समझा नहीं पाया। इतना ही नहीं, साल में 2 बार सूर्य की किरणें एक छोटे से छेद से होकर सीधे शिवलिंग पर गिरती हैं, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में, करीब 15 से 20 मिनट तक। सोचिए 2300 साल पहले इतनी सटीक गणना कैसे संभव थी। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो श्री कालाहस्ती टेम्पल से जुड़ी हो सकती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह शिवलिंग किसी अंतरिक्ष पत्थर यानी मीटियोराइट से बना है, और जो लोग यहाँ ध्यान करते हैं वो कहते हैं यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तो क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारा इतिहास, हमारी साइंस और हमारी स्पिरिचुअलिटी तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे?
क्या आप इस रहस्यमयी शिवलिंग को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।